Hello students, today we will do next part of the electric potential and the capacitance. Last video में हमने किया था electric potential due to a single charge or due to the group of charges at any point, right? And also हमने we have find out the electric potential energy in the last video. ओके तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव कौन सी होती हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव तब होती हैं, तब बनेंगी जब वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर करे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह आपको एक चीज और पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है. ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है. राइट, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेज, ठीक है, बाय एनी पाथ इज इंडिपेंडेंट. किसी भी पाथ से किया जाए वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये जो मेनली फोकस करता है दैट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. किस तरह से? सपोज वी हैव 2 पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी. ओके, कोई कहता है कि मैं इस पाथ से जा रहा हूं, कोई कह रहा है कि हम लोग इस पाथ से जा रहे हैं. ठीक है, और कोई कह रहा है कि हम लोग इस पाथ से जा रहे हैं. राइट, ठीक है. तो अगर इनके द्वारा वर्क डन आपका इन अ क्लोज पाथ मैं जीरो प्रूफ कर दूं, तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये आपके क्या आ जाएंगे, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स से हो जाएंगे. चलिए पहले लेके चलते हैं. ठीक है, हमने किया वर्क डन फ्रॉम द ए टू बी. किसके लिए किया? टू टेक द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ए से लेके बी तक. ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू पॉइंट बी या वर्क डन to bring the charge from the point A to B. टेस्ट चार्ज को A से B पर लाने में जो वर्क किया गया that is WAB and this will be equal to VB माइनस में VA, VB माइनस में VA. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप चाहे किसी भी पाथ से देखो जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, आपके पास वैल्यू यही आएगी कि इन दोनों पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू पॉइंट बी बाय द पर यूनिट चार्ज. ठीक है, यहाँ पर पर यूनिट चार्ज भी आएगा आपका. वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमने लास्ट वीडियो में किया था. ओके, अब हम चलते हैं फॉर द क्लोज्ड पाथ. क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ए से बी गया देन बी टू ए भी आएगा. तो बी से ए के लिए वर्क डन to bring the charge from B to A पर यूनिट चार्ज, ये अब क्या आ जाएगा आपके पास VA माइनस में VB. ठीक है, फाइनल माइनस में इनिशियल. पहले केस में ये फाइनल था, ये इनिशियल था. सेकंड केस में ये आपका फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया. अब टोटल वर्क डन निकालो इनका. टोटल वर्क डन क्या आ गया? ठीक है, पर यूनिट चार्ज टोटल वर्क डन ये डिवाइड बाय क्यू, VA डिवाइड बाय Q इक्वल टू, दोनों इक्वेशन राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो, VB माइनस में VA और प्लस में VA माइनस में VB. ठीक है, तो सारे के सारे आपस में कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इससे ये, तो हमारे पास क्या आया? जीरो आया. तो वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज ये आपके पास क्या आ गया? माइनस में वर्क डन BA डिवाइड बाय में Q. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है भले ही वो आपका A से B किया गया हो, भले ही वो आपका B टू A किया गया है, दोनों ही केस में आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या आया है? इक्वल आया है. नेगेटिव साइन जो आया है वो आपका किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को, कि यहाँ पर आपकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी, अब आपकी क्या हो गई? राइट टू लेफ्ट हो गई है. ठीक है, तो नेगेटिव साइन का कोई और यहाँ पर रोल नहीं है. सो वर्क डन इन ऑल केस विल बी सेम. ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि टोटल वर्क डन यहाँ से क्या है आपका? जीरो. ठीक है, टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड
in a closed path equal to 0. Total work done also, यहाँ से वैसे आपका ये यहाँ खत्म हो गया है, बट इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए ऑल्सो टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ वो क्या हो गया आपका 0 हो गया, राइट। ठीक है, अब वर्क डन आपका किसके इक्वल था अगर आपको याद हो तो, वर्क डन, ये अगर आपको याद हो तो ये था आपके पास Q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, अगर आपके पास टोटल वर्क डन 0 है तो इसका मतलब देखो Q तो आपका 0 नहीं हो सकता, ये तो आपका या तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होगा या फिर आपका टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर आप ये चीज इस पर अप्लाई करते हो तो इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका E डॉट डी आर इन अ क्लोज्ड पाथ, इन अ क्लोज्ड पाथ डी आर इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0। ठीक है, आज के अब है आपका ग्राफ V वेस R एंड E वेस R। ठीक है, देखो V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका R और E जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, राइट। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। E या V, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये है आपके पास E के लिए, और ये जो आपके पास है ये आपके पास आया V के लिए। ठीक है, यहां से आप एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हो कि जो E होगा आपके पास वो dV बाय में dr होगा। ठीक है, dV बाय dr। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।